बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर हाउ मैनी। और हमें एक और चीज कह रखी है x कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to पाई। तो कैसे करेंगे बच्चों इसे? हम कहेंगे वी आर गिवन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 4x इज 0। यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट अस टेक दीज टू टर्म्स और इसमें cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या होता है बच्चों? इट इज 2 cos a plus b by 2 which is going to be 3x cos a minus b by 2 which is going to be minus x। हमें पता है cos of minus x is nothing but cos x, तो ये बन गया। Now let us take cos x common। ये ले cos x into 1 plus 2 cos 3x is equal to 0। ओके, अब या तो cos x 0 हो या ये 0। For this expression to be 0, either cos x is 0 or this is 0। cos x 0 होगा तो x क्या हो सकता है बच्चों? x कैन बी 2n plus 1 पाई बाई 2। और अगर हमारा 1 plus 2 cos 3x is 0 तो cos 3x is nothing but minus 1 by 2। ओके, ये हमारी x की वैल्यूज वो हैं जिसके लिए cos x 0 है। और अब हम निकाल दें ये किन वैल्यूज ऑफ x के लिए 0 होगा। तो गाइस एक काम करते हैं, ये जो minus 1 by 2 है दिस इज cos 2 पाई बाई 3, ठीक है ना? तो 3x should be equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? हमने यहाँ से we have deduced 3x will be 2n pi plus minus 2 pi by 3 या x will be equal to 2n pi by 3 plus minus 2 pi by 9। अब या तो इन वैल्यूज ऑफ x के लिए हमारी इक्वेशन ट्रू है या इन वैल्यूज ऑफ x के लिए हमारी इक्वेशन ट्रू है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमारा एक काम और बचता है, वो है निकालना कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं विच आर लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई। ओके, हमें निकालना है x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं बिटवीन 0 एंड पाई फॉर विच द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। तो यहाँ पे वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। n की वैल्यू अगर -1 लेते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, हमें 0 से पाई के बीच में चाहिए, तो विल इग्नोर n इक्वल टू नेगेटिव। n की वैल्यू 0 डालते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 2। n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2। हमें चाहिए था 0 से पाई एंड 3 पाई बाई 2 इज आउट ऑफ दैट रेंज। तो इससे हमारे पास सिर्फ x की एक वैल्यू आ रही है पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा था x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस 2 पाई बाई 9। बच्चों देखते आना, अब हमारा सबसे पहले n को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, तो n की वैल्यू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है ना? n नेगेटिव लोगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा। फाइन, अब n की वैल्यू सबसे पहले हम क्या उठाते हैं? 0। 0 प्लस 2 पाई बाई 9, 0 माइनस 2 पाई बाई 9। तो माइनस 2 पाई बाई 9 तो आएगा नहीं हमारा, दैट कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि हमें 0 टू पाई चाहिए। यहाँ से n की वैल्यू 0 डालने पे एक आंसर आ रहा है 2 पाई बाई 9 बच्चों। अब n की वैल्यू 1 डालते हैं, तो यू विल हैव 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 9 एक, एंड यू विल हैव अनदर 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 9। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? हमारे पास n इक्वल टू 1 से ये दो आ रहे हैं। एक चीज और चेक करो, आर दीज बोथ लाइंग बिटवीन 0 टू पाई?
ये तो 0 to पाई में लाई कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये भी हमारा, ये 8 पाई बाय 9 बन रहा है, और ये हमारा बन रहा है 4 पाई बाय 9। मैं लिख देता हूँ 2 पाई बाय 9, 4 पाई बाय 9, 8 पाई बाय 9। और अगर तुम n की वैल्यू उठा लेते हो, ये हमने n1 उठाया था, अगर तुम n की वैल्यू 2 उठा लेते हो तो क्या होगा? तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा, मैं एक देख लेते हैं, n की वैल्यू 2 डाल देते हैं, तो ये आएगा, इट विल बी 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 9। ये हमारा कितना बनेगा बच्चों? इट विल बी 10 पाई बाय 9 बच्चों, ग्रेटर देन पाई आ गया। मतलब हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ यही आ रही है, ये, और हमारे पास एक x की वैल्यू और आई थी, ये बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू आर 4। यू गॉट 4 वैल्यूज ऑफ x, 3 ये और एक ये बच्चों। सो दिस इज योर नंबर ऑफ वैल्यूज जिसके लिए हमारी इक्वेशन होल्ड्स ट्रू।